चीज तत्काल रूप से मिट जाएगी। आपकी गरीबी इस दिवाली करोड़ों नहीं अरबों के बनोगे। मालिक धन संपदा ऐश्वर्य से सदा रहोगे परिपूर्ण। जी हां भक्तों, इस साल धनतेरस 18 अक्टूबर 2025 शनिवार के दिन मनाई जाएगी। ज्योतिषीय दृष्टि से यह धनतेरस बेहद खास मानी जा रही है, क्योंकि इस बार 501 वर्षों के बाद आदित्य मंगल योग हंसा राजयोग और बुधादित्य राजयोग के साथ साथ महालक्ष्मी योग और धन कुबेर योग का भी अद्भुत निर्माण इस दिन होने जा रहा है। जिस वजह से इस दिन यदि आप 33 कोटि देवी देवताओं को अपने अंदर निवास देने वाली गौ माता को सिर्फ ये एक चीज खिलाकर अपनी मनोकामना मांग लेते हैं, तो फिर यकीन मानिए दोस्तों, आपकी जो भी मनोकामना होगी उसे निश्चित तौर पर गाय माता पूर्ण करेंगी। यहां तक कि आपके जीवन में जो भी दुख दर्द तकलीफ होगी उसे भी गौ माता तत्काल मिटा देंगी। इसलिए भक्तों, आपकी ये वीडियो आप सभी माताओं बहनों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक होने वाली है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना भगाए पूरा जरूर देखकर जाइएगा, क्योंकि सिर्फ ये एक वीडियो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदलने का सामर्थ्य रखता है। इसलिए भक्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखकर जाना। साथ ही इस धनतेरस अपने और अपने संपूर्ण परिवार पर लक्ष्मी माता की कृपा पाने हेतु कमेंट सेक्शन में जय गौ माता जय गोपाल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। भक्तों, धनतेरस की रात केवल सोने चांदी या धन संपत्ति का पर्व नहीं होती, यह वह क्षण होता है जब सृष्टि की मूल मां गाय माता अपने भक्तों की पुकार सुनती है। जिस घर में इस दिन गौसेवा की जाती है वहां लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। शास्त्रों में कहा गया है कि गाय केवल एक पशु नहीं बल्कि पंच देवताओं का संगम है। उसके शरीर में सभी देवी देवताओं का वास है। भगवान ब्रह्मा उसके मुख में, विष्णु उसके गले में, महेश उसके हृदय में, लक्ष्मी उसके नेत्रों में और सरस्वती उसकी वाणी में निवास करती हैं। इसी कारण जो धनतेरस के दिन गौमाता की पूजा करता है उसका घर हर प्रकार के दोष, अभाव और दरिद्रता से मुक्त हो जाता है। कहा गया है कि जब सृष्टि की रचना हुई तब ब्रह्मदेव ने पंचभूतों से मिलाकर कामधेनु की उत्पत्ति की थी। यह वही दिव्य गाय थी जिसने स्वर्ग के देवताओं को अमृत प्रदान किया और धरती पर धर्म की नींव रखी। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, गावः सर्व सुख प्रदा मम प्रिया, अर्थात गायें मेरे हृदय की प्रिया हैं। जो उन्हें पूजता है वह मुझे पूजता है। इसी कारण श्री कृष्ण को गोविंद और गोपाल कहा गया। जब कोई भक्त धनतेरस के दिन गाय माता को स्नेहपूर्वक खिलाता है तो वह प्रत्यक्ष भगवान को अर्पण करता है। धनतेरस के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लेना चाहिए और घर के आंगन में गोबर से स्वस्तिक बनाकर उसके बीच दीपक जलाना चाहिए। उसके बाद गाय माता के दर्शन करना, उन्हें प्रणाम कर उनके चरणों में अक्षत और फूल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। वहीं यदि इस दिन कोई भी मनुष्य गाय को ये एक चीज खिला देता है तो उस व्यक्ति के सभी पिछले पाप समाप्त हो जाते हैं और गाय माता की कृपा से उसे जीवन में सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो क्या है वो चीज, चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जिसे कि हर व्यक्ति को जरूर ही करना चाहिए। भक्तों, वर्ष 2025 में धनतेरस का पावन पर्व 18 अक्टूबर शनिवार के दिन मनाया जाएगा। यह दिन कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है और इसे दीपोत्सव की शुरुआत का प्रतीक माना गया है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी और कुबेर देव की आराधना करने का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि इस दिन यदि सच्चे मन से दीपक जलाकर उपाय किया जाए तो भाभी जी, नया टीवी वो भी इतना बड़ा। जब सपने बड़े हो तो फिर टीवी। इस दिन यदि सच्चे मन से दीपक जलाकर उपाय किया जाए तो घर में धन, सुख, समृद्धि और सौभाग्य का स्थायी वास होता है। इस दिन का सबसे प्रमुख कार्य दीपक जलाना होता है। धनतेरस की संध्या के समय सूर्यास्त के बाद घर के आंगन में, मुख्य द्वार पर और तुलसी के नीचे तेल का दिया अवश्य जलाना चाहिए। यह दीपक केवल रोशनी का प्रतीक नहीं है बल्कि यह अंधकार, दुर्भाग्य और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का संकेत देता है। इस दिन किया गया दीपदान विशेष फलदायी माना गया है, क्योंकि कहा जाता है कि इस रात यमराज स्वयं धरती पर भ्रमण करते हैं और जो व्यक्ति यमदीप जलाता है उसके घर के किसी भी सदस्य की अकाल मृत्यु नहीं होती। भक्तजन संध्या समय दक्षिण दिशा की ओर मुख करके एक मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल डालें
उसमें एक लौंग रखकर जलाए। यह दीपक यमराज को समर्पित माना जाता है। इस दीपक को घर के मुख्य द्वार के बाहर दाहिनी ओर थोड़ा दक्षिण दिशा में रखकर यह प्रार्थना करनी चाहिए, मृत्यु के भय से मुक्ति मिले, घर में सुख शांति और आयु की वृद्धि हो। इसके साथ ही घर के प्रत्येक कोने में दीपक जलाने से नकारात्मकता दूर होती है और लक्ष्मी माता का स्थायी वास होता है। रसोई घर में दीपक जलाना भी शुभ माना गया है, क्योंकि यह अन्नपूर्णा देवी को प्रसन्न करता है। इसके अलावा तुलसी के नीचे जलाया गया दीपक घर में पवित्रता और शांति लाता है। एक दीपक तिजोरी या धन रखने के स्थान पर जलाना भी अत्यंत फलदायी होता है, क्योंकि यह धनागमन के द्वार खोलता है। धनतेरस की रात यदि कोई व्यक्ति दीपक जलाते समय श्री सूक्त या लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करता है तो मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन दीपक में जलाने के लिए घर की रुई से बने बत्तियों का प्रयोग करें, क्योंकि यह शुद्धता और पारिवारिक एकता का प्रतीक मानी जाती है। यदि दीपक जलाते समय आप उसमें हल्दी की एक डली डाल दें तो यह ग्रह दोषों को शांत करता है और परिवार में अन्न धन की वृद्धि होती है। यह भी मान्यता है कि धनतेरस की रात जब पूरा घर दीप मालाओं से जगमगाता है, तब स्वयं देवी लक्ष्मी उन घरों में प्रवेश करती हैं जो स्वच्छ, प्रकाशमान और सुवासित होते हैं। इसलिए इस दिन घर की अच्छी तरह सफाई कर दरवाजे पर रंगोली बनाकर दीपक जलाना अनिवार्य होता है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन 13 दीपक जलाता है, 3 मंदिर में, 5 घर के बाहर, 4 रसोई और 1 तुलसी के नीचे, तो उसके जीवन में धन, स्वास्थ्य और सौभाग्य का त्रिवेणी संगम होता है। प्रिय भक्तों, धनतेरस केवल धन और समृद्धि का पर्व नहीं है, बल्कि यह ऐसा दिन है जब हम अपने जीवन में दिव्यता, करुणा और पवित्रता को आमंत्रित करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में गौ माता का आदर होता है, वहां लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। इसीलिए धनतेरस के दिन गौ पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। धनतेरस की सुबह जब सूर्य उदय हो जाए, तब स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर घर के निकट किसी गौशाला या जहां गायें रहती हों वहां जाए। यदि घर के पास गाय न हो तो भगवान श्री कृष्ण के समक्ष गौ माता का प्रतीक मानकर भी पूजा की जा सकती है। इस दिन गौ माता को स्नान कराकर उनके शरीर पर हल्दी, चंदन और सिंदूर का लेप लगाए, उनके गले में फूलों की माला पहनाएं और उनके चरणों में दीपक जलाएं। यह माना जाता है कि जिस व्यक्ति ने धनतेरस के दिन सच्चे मन से गौ माता की पूजा की, उसके घर से दरिद्रता, रोग और दुहक सदा के लिए दूर हो जाते हैं। गौ माता को गुड़ और आटे की लोई खिलाना इस दिन का सबसे शक्तिशाली उपाय है। जब आप लोई बनाकर खिलाएं तो मन ही मन प्रार्थना करें, हे गौ माता, जैसे आप संपूर्ण ब्रह्मांड की पोषक हैं, वैसे ही मेरे घर में भी अन्न, धन और सुख की कभी कमी न हो। यह उपाय करने से मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि गौ माता स्वयं लक्ष्मी का ही स्वरूप मानी जाती है। धनतेरस के दिन गौ माता के चारों ओर 7 बार परिक्रमा पूवन करें। हर परिक्रमा के साथ ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्याय नमः का जाप करें। यह जाप और परिक्रमा दोनों मिलकर नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करते हैं और धन के स्थायी प्रवाह का मार्ग खोलते हैं। कहा गया है कि इस दिन जो भक्त गाय के सींगों पर हल्दी कुमकुम लगाकर उन्हें प्रणाम करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और उसकी वाणी में मधुरता आती है। एक और अत्यंत प्रभावी उपाय यह है कि धनतेरस की संध्या को डुहराता गौ माता के गोबर से बने दीपक में घी डालकर जलाए और उसे घर के मुख्य द्वार के पास रखें। यह दीपक बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि गोबर को शुद्ध और पवित्र तत्व कहा गया है जो नकारात्मकता को दूर करता है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी का आगमन होता है और घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। यदि आपके पास अवसर हो तो इस दिन किसी गौशाला में दान भी करें, जैसे हरा चारा, गुड़, तेल, कपड़ा या धनराशि। यह दान अक्षय फल देने वाला होता है और माना जाता है कि इससे व्यक्ति के जीवन में कभी आर्थिक तंगी नहीं आती। धनतेरस की रात जब आप घर में दीपक जला लें तो एक दीपक गौ माता के नाम से भी जलाएं। यह दीपक जलाते समय कहें, गौ माता मेरे परिवार की रक्षा करें, हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास करें। यह दीपक आपकी हर दिशा में शुभता फैलाता है
और जीवन से संकटों का अंधकार मिटा देता है। भक्तों, धनतेरस का दिन केवल दीप दान और लक्ष्मी पूजन के लिए ही नहीं, बल्कि